हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नाज़मा राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नाज़मा राजपूत ऑन फेस्टिवल। जैसे कि आप जानते हैं कि हम ओ कनेक्ट पर रात दिन मीटिंग्स चल रही हैं और काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ऑन पैसिव 100 प्रोडक्ट ला रही है और हर एक की ज़रूरत है और हर एक की ज़रूरत के लिए ये रेडी किए गए हैं। और क्योंकि सबको ही इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है और सच पूछो तो ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि इसको हम सीखें और दूसरों तक ये चीज़ें पहुंचाएं। क्योंकि ऑन पैसिव क्या है, और जैसा कि आप जानते हैं ऑन पैसिव आईटी कंपनी और एआई बेस्ड है, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है। ठीक है, और दूसरी एआई क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो आगे वक्त आ रहा है ना, वो एआई का ही ज़माना आ रहा है। और आजकल हम और ज़्यादा इसका क्रेज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बहुत सारे एड्स आते हैं जब हम यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं तो हमको जो चीज़ें पसंद हैं वो हमको ऐड दिखाता है ना। तो एआई के बारे में अक्सर लोग बात कर रहे हैं और यही बात कर रहे हैं कि आप जुड़िए, मतलब एआई के साथ जुड़िए। आप एक बात बताइए, जब हम ऑलरेडी फाउंडर्स एआई के साथ जुड़े हुए हैं और एआई के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि कनेक्ट हमारा एआई बेस्ड होगा। और जैसे हमारी एआई आईटी कंपनी है, यानी कि ऑन पैसिव आईटी कंपनी है, वो एआई बेस्ड है। तो हमें तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। लेकिन आज जुड़ने के बाद सिर्फ हम समय जो है ना इंतज़ार में निकल रहा है। लेकिन ज़रूरी है कि हम इस समय में एआई को समझ लें तो बेटर होगा। और इससे अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे पास। जो आजकल मीटिंग्स होती हैं, अपने अपने मीटिंग्स कर रहे हैं लोग, टॉपिक्स पे बात करते हैं या टेक्निकल कुछ बातें करते हैं। हालांकि हम टेक्निकल लोग नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जो सॉफ्टवेयर के करे हुए हैं और वो नॉलेज रखते हैं। जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पर मोहम्मद फ़रीद हैं, उन्होंने भी रात एक सेशन लिया, उसको मैं नेक्स्ट मतलब वीडियो डालूंगी उनका ज़रूर, कि उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगी कि एआई को जान लीजिए, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते। हम जितने फाउंडर्स हैं जो एक्टिव हैं, वो लोग जानते हैं कि एआई क्या चीज़ है और क्या आने वाला है। लेकिन हमारे आसपास के लोग नहीं जानते, वो पूछते हैं ये एआई क्या है। जब हम उनसे कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो वो फिर भी नहीं जानते। लेकिन ये समझने के लिए आपको प्लेटफॉर्म ज़रूर यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे कि हमारे प्लेटफॉर्म चलता है रात 9:30 बजे, तो प्लीज़ आप वहाँ आइए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। क्योंकि हम एक ही समय में बहुत सारी चीज़ें सिखा भी सकते हैं और ख़ुद सीख भी सकते हैं। तो बेहतर है कि इस चीज़ों को मतलब आप बिल्कुल लाइटली मत लो। मैं सच बता रही हूँ, लाइटली मत लो। अगर आज हमने एआई को समझ लिया या जो टेक्निकल चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से, उन चीज़ों को हमने समझ लिया ना, तो आने वाला पल जो होगा हमारा, आने वाला पल कह लीजिए, आने वाला कल कह लीजिए, तो वो सब हमारे लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। और आप याद करेंगे उस पल, इस पल को याद करेंगे आप। तो आगे आप जानना चाहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अविनाश ने बताई हैं, तो इनको प्लीज़ ध्यान से सुनें। थैंक यू सो मच। नमस्कार एवरीवन, मैं अविनाश पांडे। हमारे इस खूबसूरत ऑन पैसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के हमारी मंच की क्रिएटर, हमारी मेंटोर नाज़मा राजपूत जी का मैं वेलकम करता हूं। साथ ही साथ मैं अपने समस्त को होस्ट मित्रों का भी मैं वेलकम करता हूं। और उसी के साथ साथ हमें अपने समस्त पार्टिसिपेंट, अपने लविंग ब्रदर एंड सिस्टर्स का, समस्त ऑन पैसिवियन का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों का आज का जो टॉपिक है, टुडेस टॉपिक ऑन पैसिव पावर ऑफ लॉन्ग टर्म गेम, अर्थात ऑन पैसिव दीर्घकालिक खेल की शक्ति। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग ऑन पैसिवियन हैं। हम बड़े गर्व से कहते हैं, फक्र के साथ कहते हैं कि हम ऑन पैसिवियन हैं। और ऑन पैसिव क्या है? ऑन पैसिव एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक आईटी कंपनी है जो कि सास प्रोडक्ट का निर्माण कर रही है और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी फॉर वेरी डिमांड, मतलब हर मांग के लिए टिकाऊ प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके और हर मांग के लिए, हर डिमांड के लिए कुछ ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स लेके मार्केट में आ रही है जिसका फायदा समस्त ब्रह्मांड, सारी दुनिया उसका फायदा उठाएगी। तो हम सभी लोग बार बार अपने ऑन पैसिव के विषय में हम लोग बातें करते हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, हम एक आईटी कंपनी है।
और हमारे प्राउड सीईओ, हमारे ग्रेट सीईओ, हमारे आदरणीय अशोक फारा सर, जो कि बहुत ही दूरदर्शी व्यक्तित्व के हमारे सीईओ हैं। और वो बहुत सारे स्टेटमेंट, बहुत सारी बातें हम लोगों से करते हैं, बताते हैं। जैसे कि कुछ स्टेटमेंट हम लोग अक्सर ही सुनते हैं उनके मुँह से, इट्स डन डील। वो स्टेटमेंट देते हैं कि यू नीड टू विन इट। वो स्टेटमेंट देते हैं कि फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, ऑन पैसिव द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। और वो बातें बहुत मतलब ये सारे जो स्टेटमेंट हैं वो क्या है, वो मतलब ये सारे स्टेटमेंट जो है बड़ी ऑन पैसिव की जो सार्थकता है, ऑन पैसिव की जो एक विशालता है, उसकी ओर ये इशारा करते हैं। तो सर्वप्रथम जानते हैं थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम आज कुछ शेयरिंग करना चाहेंगे। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आज के हमारा जो ये शेयरिंग है, थोड़ा सा इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। और हमारी इस शेयरिंग को हम सभी को रिलेट करने का प्रयास करेंगे अपने ऑन पैसिव के साथ में। और जब हम इसको को रिलेट करके और सुन करके और समझने का प्रयास करेंगे तो हमको ऑन पैसिव, अपनी जो प्यारी हमारे ऑन पैसिव है, इसकी विशालता और इसकी जो मतलब कि इसकी जो ग्रेटनेस है, इसकी जो जाइंटनेस है, वो सारी चीज़ों की ओर हमारा ये मतलब सारी बातें इशारा करती हैं। और उसको हमको एक एहसास होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में क्या-क्या हो रहा है। और चूँकि हम स्वयं, हमारी कंपनी स्वयं एक ऑन पैसिव स्वयं एक एआई बेस्ड आईटी कंपनी है। तो जब हमारी बातों को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे तो उसे को-रिलेट करने में आपको आसानी होगी और हमको अपनी ऑन पैसे की विशालता का एक सहज अंदाज़ा लगना प्रारंभ हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको कि हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं, और या फिर उसको हम कृत्रिम मेधा भी बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो शब्द है, ये 1955 में शोधकर्ताओं के एक समूह, जिनमें जॉन मैककार्थी, मार्विन एल मिन्स्की, नथानियल रोचेस्टर और क्लाउड ई शैनन शामिल थे, इनके द्वारा ये शब्द गढ़ा गया था, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अध्ययन पर डार्टमाउथ कॉलेज में एक प्रसिद्ध 2 महीने की ग्रीष्मकालीन कार्यशाला का आयोजन किया था। 1956 में इस घटना को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अध्ययन की शुरुआत के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो यह कंप्यूटर की सोचने और सीखने की क्षमता, उन कार्यों और संज्ञानात्मक कार्यों को करने के लिए जिन्हें हम आमतौर पर मनुष्यों के साथ जोड़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम बड़े भाषा मॉडलों से डेटा एकत्र करके और नियम एल्गोरिदम स्थापित करके सीख सकता है, जिसके द्वारा वे इस जानकारी को संचालित करते हैं और इसका उपयोग यह समझने के लिए करते हैं कि उनके पास मौजूद जानकारी से कैसे निपटना है। जैसे स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स और अन्य ऐप हैं, वो इस तरीके से कार्य करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तर्क वितर्क भी कर सकता है, एल्गोरिदम पर निर्णय लेकर परिणाम चुनने और जानकारी को सही करने के लिए कार्य कर सकता है। जहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाजार की विकास क्षमता का सवाल है, तो यह 2030 तक दुनिया भर के सकल घरेलू उत्पाद में 15.7 यानी कि 15.7 ट्रिलियन डॉलर का भारी योगदान दे सकता है। और इसी अवधि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में 26% अर्थात 26% की वृद्धि हो सकती है। एक विश्लेषण का अनुमान है कि इसका मौजूदा मूल्य करीब 100 अरब डॉलर 2030 तक 20 गुना यानी कि 2 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ सकता है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता के बारे में सर्वत्र बहुत चर्चा है। यह एक दीर्घकालिक उत्पादकता कहानी है जो संभवतः सभी क्षेत्रों तक पहुंच जाएगी। सामान्य तौर पर कंप्यूटर के प्रारंभिक परिचय और उसके बाद इंटरनेट युग में उत्पादकता में तेजी देखी गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल युग में एक और बड़े बदलाव का प्रतीक है।
हमारा मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी विशाल क्षमता को देखते हुए आने वाले दशक में और उसके बाद भी एक महत्वपूर्ण विषयगत कहानी होगी। इसका प्रभाव वृद्धिशील होगा। अभी क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर, सर्वर और कंप्यूटिंग क्षमता, साथ ही सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर उपकरण कंपनियां जनरेटिव एआई के तत्काल संभावित विजेताओं में से एक हैं। 1950 के दशक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैद्धांतिक जन्म के बाद से 3,40,000 से अधिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित आविष्कार आवेदन दायर किए गए हैं, लेकिन पिछले एक दशक में या 2010 में 2,560 पेटेंट से तेजी से बढ़कर 2021 में 1,40,000 से अधिक हो गया है। हर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेटर सफल नहीं होगा और आज का व्यापक प्रौद्योगिकी क्षेत्र एक बहुत ही अलग प्रकार का जानवर है। आने वाले समय में ऐसे मुद्दे भी होंगे जिनका समाधान और जांच की जानी चाहिए, क्योंकि प्रौद्योगिकी के सभी नए क्षेत्र हैं। उदाहरण के लिए सुरक्षा, सटीकता और स्थिरता। विनियमन यहाँ एक महत्वपूर्ण कारक होगा और यूरोपीय संघ पहले से ही कंपनियों और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए, विकास और उपयोग के लिए बेहतर स्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिनियम लागू कर रहा है। आज के समय में जब दुनिया भर में कई उपयोगकर्ता हैं जो प्रौद्योगिकी के इस प्रारूप का उपयोग करने के लिए तैयार हैं, उसे देखते हुए व्यवसायीकरण तक पहुंचने की गति तेज हो सकती है। इसी डिजिटल सड़क पर हमारी ऑन पैसिव बेहद खामोशी किंतु बेहद सशक्त होकर चलने की तैयारी में लगी हुई है। हर मांग के लिए टिकाऊ प्रौद्योगिकी पर आधारित बहुत सारे उत्पाद इस डिजिटल सड़क पर चलने के लिए तैयार खड़े हो रहे हैं और ऑन पैसिव इज लॉन्ग टर्म प्लेयर एंड लॉन्ग टर्म गेम। ऑन पैसिव न सिर्फ दीर्घकालिक खेल की मतलब ये दीर्घकालिक खेल है ऑन पैसिव, बल्कि दीर्घकालिक ये एक खिलाड़ी भी है। आज पूरे मानव जाति के लिए, पूरी मानवता के लिए हमारे यशोपारा सर, हमारे प्राउड सीईओ सर जिस जिस प्रकार के टूल्स लेके आ रहे हैं, वो आने वाले समय में समस्त मानव जगत के लिए एक कल्याणकारी और मानवता के उत्थान की अपने मिशन और विजन पे, अपने दृष्टिकोण पर खरा उतरने वाला जो हमारे सारे टूल्स हमारे यशोपारा सर लेके आ रहा है, तो ये मानवता के उद्धार में, मानवता के उत्थान में एक मील का माइलस्टोन जैसा काम करेंगे। तो आज का जो मेरा जो टॉपिक था कि ऑन पैसिव एक लॉन्ग टर्म इसकी पावर है और लॉन्ग टर्म पावर ही नहीं, ये लॉन्ग टर्म ये प्लेयर भी है जो बहुत जल्द आने वाले समय में हम सभी ऑन पैसिवियन ही नहीं, आने वाले समय में जो तमाम यूजर्स आएंगे, और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हमारे जब यूजर्स आएंगे और यूजर्स हमारे इस प्रोडक्ट को जब यूज करना स्टार्ट करेंगे, यूजर्स के हाथ में, उनके मोबाइल में जब हमारे ऑन पैसिव कंपनी के टूल्स जाने स्टार्ट होंगे, तो वो हमको आपको उतना बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऑन पैसिव अपना सारा काम खुद ब खुद करने में समर्थ है और साथ ही साथ वो हमारा जो नया यूजर आएगा, वो खुद इस बात को एहसास करेगा कि उसके हाथ में कौन सा ये टेक्नोलॉजी, कौन सा ये टूल्स आ गया और इस टूल्स की क्या पावर है, ये टूल्स कितना इजी टू यूज है, कितना ये बेहतरीन है। इसके बारे में सारा डिसीजन हमारे यूजर्स करेंगे और मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि जब हमारे आने वाले समय में जो यूजर्स आएंगे, उन यूजर्स के हाथ में जब हमारा ये टूल्स पहुंचेगा, तो हमारे समस्त यूजर्स, उनके मुंह से एक बात जरूर निकलेगी, वाओ क्या प्रोडक्ट है। और ऑन पैसिव जिस तरीके के सेगमेंट में, जिस तरीके से बड़ी खामोशी के साथ लेकिन बड़ी शिद्दत के साथ लगा हुआ है, हमसे आपसे कहीं ज़्यादा जल्दी और हमसे आपसे कहीं ज़्यादा संजीदगी हमारे यश सर को है, जो कि
इतना ये बेहतरीन ये सारे प्रोडक्ट्स को निर्माण कर रहे हैं, सारे प्रोडक्ट्स का ये सारा वर्किंग चल रहा है और उनको हमसे आपसे कहीं ज़्यादा मतलब तेजी है कि वो किस तरीके से कितना जल्दी सारे लोगों के सामने तमाम चीज़ों को रिवील कर दें। लेकिन जो भी सारी चीज़ें होना है मित्रों, वो तो अपने प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग होगा, अपनी प्रोग्रामिंग के थ्रू, अपने प्रोग्रामिंग के तहत ही होगा और हम सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और पूरे धैर्य के साथ सकारात्मकता का परिचय देते हुए बस इसमें संलग्न रहना है और बहुत सारी अच्छी चीज़ें, बहुत सारी अच्छी अपडेट्स निकट भविष्य में आने का उनका सिग्नल मिल रहा है और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि पूरे सकारात्मकता के साथ पूरा धैर्य का परिचय देते हुए और ऑन पैसे को उसका काम उसके तरीके से हम करने दें और हम आप अपना जो रोल है, हमारा आपका जो जिम्मेदारी है, उसको हम आप अपना रोल अपने ढंग से प्ले करें और साथ ही साथ ऑन पैसे के विषय में और ऑन पैसे ही नहीं, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी बृहद स्तर पे हमको जानकारी प्राप्त करने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि आने वाले समय में हमारे जो टूल्स आएंगे वो सारे के सारे एआई बेस्ड हमारे सारे प्रोडक्ट्स आएंगे और हम लोगों को एआई के सेगमेंट के बारे में बहुत सारी जानकारी जानने की और सीखने की बहुत महती आवश्यकता मैं महसूस करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही मित्रों और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। जगत राम जी हैं, जगत राम जी, क्या आप अपना कुछ, अगर आपकी तबीयत ठीक हो तो अगर आप अपनी शेयरिंग रखना चाहें। हेलो। जगत राम जी क्या? जी सर, आइए। हेलो। जी नमस्ते सर, सर। बोलिए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सर, वो है नहीं, दूर गए हैं मंदिर पे। अच्छा अच्छा, कोई इश्यू नहीं, चलिए ठीक है। नमस्ते। नेक्स्ट हमारे, नमस्कार। नेक्स्ट हमारे बीच में हमारे मंच पे बहुत सारे हमारे मित्र हैं। मैं इनवाइट करना चाहूँगा सुकांति मसांता अपनी सिस्टर को। सुकांति मसांता जी आइए, आपका स्वागत है और आप अपनी कुछ शेयरिंग, अपने कुछ विचार व्यक्त कीजिए। हेलो। जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर। जी जी, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद भाई साहब मुझे बुलाए। और सभी को नमस्ते। नजमा जी को नमस्ते। और आपकी शेयरिंग थोड़ा सा मैं सुनी। मुझे पता है आप बहुत अच्छे से शेयरिंग देती हैं और बहुत अच्छे से स्मूथली सभी को समझाते हैं। यही तो अच्छाईपन है आपके। तो मेरे बात बोलूं कि मेरे तबीयत की बात आप पहले पूछे, तो धन्यवाद है आपका। अभी थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा पेन कर रहा है, तो चला जाएगा कुछ दिनों में। मेडिसिन चल रहा है। तो उसी के साथ मैं अभी कटक से भी बालेश्वर आ चुकी हूँ। कटक से थी इतने दिनों से, तो अभी बालेश्वर में आ चुकी हूँ। तो मैं रियल में थोड़ा सा मैं शेयरिंग करूंगी जो रियल में मेरे साथ हुआ, तो उसी को मैं बोलना चाहती हूँ। भाई साहब, मैं बोलता हूँ कि बैकएंड में कुछ आवाज आ रही है आपके पास? नहीं नहीं, बैकएंड पे कोई आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, मैं बोल सकती जी हूँ। जी। थोड़ा सी रियल में बताना चाहती हूँ जो रियल में मेरे साथ हो रहा है। देखिए, कुछ दिनों से मैं बहुत तकलीफ में थी, गिर गई थी, बहुत परेशान भी थी कि क्या होगा क्या नहीं। लेकिन फिर भी दिल में इतना हौसला था। अम, मेरे डॉक्टर ने भी वही बात बोली कि आप इतने हिम्मत वाली कैसे बन गई। कि ये मैं बोला कि अगर मुझे बोले कि अगर कोई किसी दूसरे के साथ हुआ था ऐसा, तो वो तो कब की चल जा चुकी होती, लेकिन मैं कैसे बच गई, वो वही बोल रहे थे डॉक्टर ने। मैंने बोला सर ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे अंदर बहुत हौसला है और मेरे साथ इतने लोग हैं
और गिनते गिनते आप थक जाओगे। तो बोले क्या क्या लोग है? मैं बोला मेरे साथ पूरी फैमिली है, 14 लाख से ऊपर है मेरे साथ मेरी फैमिली। वो बोले कि क्या बात करती हो? मैं बोला हाँ, मेरे साथ बहुत लोग है। मेरा ऑपरेशन कर रहे थे तभी भी मैं डरा नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरा हौसला है। इसीलिए मैं बीच बीच में मीटिंग भी अटेंड कर रही थी, क्योंकि मुझे हौसला चाहिए थी। तो हौसला मेरे मेरे इतने काम दिए, कितने काम दिए। कल भी लास्ट जो स्कैनिंग हो रहा था, वो लास्ट में स्कैनिंग के अंदर अंदर मेरे आगे से 3 लोगों के अंदर अंदर वो मशीन खराब हो गया। तो बहुत लोग लाइन पे थी। सभी ने क्या करा ना, आ, तो सभी ने क्या करा कि 1 मिनट, और सभी ने क्या करा ना, बीच में चले गए कि इतना टाइम लगेगा, वो पेशेंस खो के वो चले गए। लेकिन मेरे पति भी बोल रही थी कि हम चले जाएंगे, आज नहीं होगा तो कल दोबारा करेंगे। मैंने बोला कि नहीं नहीं रुकिए, हमको और थोड़ा सा हौसला रखना है, और भगवान के ऊपर मेरे भरोसा अटूट है। तो भगवान के ऊपर वो जो दिख रही थी नर्स भी, वो भी बोल रही थी कि मैम आप चले जाइए और कल को आएंगे। तो मैंने बोला नहीं मैम, हमको आज ही छुट्टी चाहिए, नहीं तो मैं कल कल के लिए वेट नहीं कर सकती, आज ही मुझे करना है। और मैं वेट करूंगी, रात तक वेट करूंगी, देखती हूँ कब तक ठीक होता है। तो वही हौसला मेरे बुलंद आया। 1 घंटे के अंदर वो इंजीनियर वो जो मशीन है स्कैन मशीन का, वो ठीक कर दिए। उसके बाद सभी को मौका मिले और एक एक करके सभी का स्कैन हुआ। तो जो चले गए वहीं से चले गए, तो वो क्या दोबारा आ सकते हैं? नहीं आ सकते। वो कितने दूर से आए थे, लेकिन वो चले गए। लेकिन हमको वही धैर्य के साथ रहना चाहिए था। तो जिस तरह आज मैं बोलना चाहती हूँ, ये अनपेशी में हमको धैर्य खोना नहीं है, हमको धैर्य से रहना चाहिए। और जो हमारे सामने आएगा ना, बस खुशी समझ नहीं पाओगे। बस जो हौसला हमको, आज हम हौसला नहीं खोएंगे तो हम नहीं जीत पाएंगे। जिसके पास हौसला है उसके साथ जीत है। तो यही मेरा बात करने का तरीका है। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं बोलना चाहती हूँ बस हमको हौसला खोना नहीं है, बस हमको आगे जाना है। और अपने अंदर जितने भी ताकत है, जितने भी उम्मीद है, सब कुछ हमको सफलता की ओर खींचते जा रहे हैं। हमको डरना नहीं, हमारे साथ बहुत लोग है। जब भी मैं मैम के साथ बात करती हूँ मुझे हौसला मिलती है, जब भी किस फैमिली के साथ बात करती हूँ मुझे हौसला मिलती है। इसीलिए इसीलिए मैं बोलता हूँ सभी को हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम खुश रहेंगे तो दुनिया हमारी खुशहाली बनेगी। तो थैंक यू भाई साहब, मुझे बोलने के लिए मौका दिए। धन्यवाद।